नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आज एक छोटे से वीडियो के साथ, जिसमें अपन चर्चा करने वाले हैं वेटनरी ऑफिसर 2025 इस वैकेंसी के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा जो कि हर इंटर्नी के दिमाग में एक संशय बना हुआ है कि क्या वो इस वैकेंसी में एलिजिबल हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। यहाँ दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इंटर्नशिप वाले भी होंगे एलिजिबल इस एग्ज़ाम में, क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है। तो इन दो महत्वपूर्ण सवालों पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या इंटर्नशिप वाले एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर का जो एग्जाम दे चुका हो, जिसके पास अस्थायी रजिस्ट्रेशन हो, अस्थायी पंजीकरण हो या स्थायी पंजीकरण हो, खैर वो तो अलग बात है, स्थायी वाले तो एलिजिबल हैं ही हैं। बात करते हैं इंटर्न वालों की। ये फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हैं और अभी फिलहाल चल रही है इंटर्न। इसमें भी दो प्रकार के हैं। जो आउट ऑफ स्टेट इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके पास अपने स्टेट का दो प्रकार के अपन कह सकते हैं कि एक तो राजस्थान से आउट है, आउट ऑफ राजस्थान से कर रहे हैं। दूसरा जो है वो राजूवास के स्टूडेंट है। जो आउट ऑफ राजस्थान वाले हैं इनके पास अलग मसला है कि इनके पास यहां अपने राजस्थान के अंदर जो अपनी स्टेट वेटनरी काउंसिल है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरी बात, इनका प्लस पॉइंट क्या आता है कि एग्जाम के पहले इनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है। यानी 19 अप्रैल से पहले इनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है। दूसरी स्थिति बन रही है राजस्थान के अभ्यर्थियों के पास। यहां पे स्टेट का रजिस्ट्रेशन तो है स्टेट वेटनरी काउंसिल में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंटर्नशिप जो है वो एग्जाम की डेट तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। एग्जाम के पहले तक इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो पा रही है, मतलब कि एट द डेट ऑफ एग्जाम जो है उस टाइम पर ये अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और दोनों ही स्थितियां काफी विचारणीय है कि क्या हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। यदि इसको मेरे नजरिए से देखा जाए, हाल ही में एक कोई सूचना ऐसी भी आई है कि कोई थोड़ा सा पत्राचार लेटरबाजी देखने को मिली है, देखें तो राजूवास और आरपीएससी के बीच में। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो बैच है 2020 वाला बैच, ये कोविड की वजह से यहाँ पर लेट देखने को मिल रही है थोड़ी इंटर्नशिप। पहले मतलब एडमिशन के टाइम पर, उस टाइम जब 2020 के आसपास, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिली है। अब अपन डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ये तो असलियत है कि किस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों बैच के पास मसला ये है, नेगेटिव पॉइंट इसलिए आ जाते हैं कि हम एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं। थोड़ा सा रुक करते हैं वीओ 2019 की तरफ। वीओ 2019 में भी सेम कहानी थी। जब एग्ज़ाम 2 अगस्त की डेट, हालांकि 2 अगस्त तो बाद में हुई थी कोविड की वजह से, पहले तो एग्ज़ाम की डेट लगभग आई थिंक 27 अप्रैल के आसपास डेट थी और जो डेट है वो 2 अगस्त हो गई थी। तो यहाँ पे एंट्री हो गई अब बैच 15 में काफ़ी साथी जो थे मिलने वाले पूछते थे कि क्या हम एलिजिबल होंगे। मैंने हमेशा यही कहा कि एलिजिबल होंगे और आप तैयारी करते रहें। बोला सब कह रहे नहीं होंगे। मैं कहा सब वो अपने हिसाब से सही भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा दिख रहा है ये बैच एलिजिबल नहीं होगा तो हम लग जाएंगे। सच्चाई सच्चाई होती है, फ़ायदा फ़ायदा होता है। आज भी जो इंटर्नशिप में है उनको मैक्सिमम
जो गाइडेंस किससे लेते हैं? सीनियर्स से। और जाहिर सी बात है वो अपनी जगह सही है, वो अपना फायदा देख रहे हैं। अपना फायदा देखते हुए सब यही कहेंगे कि तुम एलिजिबल नहीं होने वाले हो, कुछ भी कर लीजिए। खैर ये अभी फिलहाल कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, लेकिन वो मैटर चलते रहेंगे। यहां पर सिलेक्शन भी हुए, ज्वाइनिंग भी हुई। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ज्वाइनिंग तब होगी जब सिलेक्शन होगा। और यहीं से इंपॉर्टेंट बात यह निकल करके आती है कि आपका मुद्दा मान लीजिए कि चलो यहां से सब चीजें ठीक हो गई, एलिजिबल, अभी तक डेट भी आगे नहीं बढ़ी, कुछ भी नहीं हुआ, 19 अप्रैल को ही एग्जाम हो गया, सारी चीजें ऐसी ही चल रही है। आपकी बात सुनेगा कौन? यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो सुनाने जैसे भी नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिलेक्शन। यदि यहां पर सिलेक्शन होता है तो भाई कोर्ट भी बात तभी सुनेगा ना जब सिलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। तो सिलेक्शन होगा ही नहीं तो सुनेगा कैसे? सिलेक्शन होगा कैसे? जब अपने आप को एलिजिबल मानेंगे, और जो अपने आप को एलिजिबल मान करके तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा। जाहिर सी बात है, बड़ा कंपटीशन है नहीं, तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा। चाहे कितना ही बड़ा तुरमखा हो, तैयारी नहीं करेगा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या? फ्यूचर किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आज पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा। जाहिर सी बात है, चाहे जीपी 9 बने चाहे 7 बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए अगर ये डेट आगे खिसक जाती है, किसी को नहीं पता है ना, 19 अप्रैल 8 से 9 महीने, बहुत कोई भी कारण हो सकता है। कल को मान लो आरपीएससी में कुछ ऐसा हो गया कि वो एग्जाम टाइम पे नहीं हो पाया, या कुछ भी ऐसा रीजन आ गया, जैसे पीछे कोविड जैसा आया था, कोई भी कारण हो जाए कि एग्जाम आगे खिसक गया और आपकी इंटर्नशिप पहले हो गई, तो फिर भाई कौन रोकेगा एलिजिबल होने से? कोई समस्या ही नहीं आई। और मान लीजिए आरपीएससी ने संवेदनाएं सुन ली, पीड़ा सुन ली, और उसने आगे कर दिया एग्जाम को, तो एलिजिबल हो जाएंगे। फिर अपने पास वो समय नहीं होगा कि अब तैयारी करें, तो तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग जो है, इंटर्नशिप वाले को आज ही अपने आप को 100% एलिजिबल मानते हुए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि यहां ज्वाइनिंग भी हुई है, सिलेक्शन भी हुआ है, और यहां पे नौकरी जारी है, यहां पे नौकरी जारी है। तो इसका मतलब है आप भी यदि सिलेक्शन लेते हैं और यहां पे ज्वाइनिंग मिलती है तो नौकरी जारी रहेगी। ये आप इस बात से देख सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अपने आप को एलिजिबल मानते हुए इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। जो भी कोई गाइडेंस आपको मिलेगी, बिल्कुल सब अपने फायदे के हिसाब से गाइडेंस देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें और अपनी तैयारी मस्त करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, इस तैयारी में उत्कर्ष आपका कैसे सहयोग कर सकती है वो मैं आपको बता देता हूं कि एक जो ऑनलाइन क्रैश कोर्स है नया वीओ का, वो आपको यहां पर फ्लैट 15% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं आप कूपन कोड, और वो कूपन कोड है RAIN15, और मात्र 5,950 में इस ऑफर के माध्यम से आज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आज 31 जुलाई 2025 इसकी आखिरी तारीख है 11:59 तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत।